तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 10 जेक बोर्ड का केमिस्ट्री का लेसन 1, जिसमें हम लोग को पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया हम लोग परिवर्तन पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में कि परिवर्तन भौतिक परिवर्तन भी होता है, रासायनिक परिवर्तन भी होता है। हम लोग आमतौर में जो डेली लाइफ में देखते हैं भौतिक परिवर्तन भी होता है, रासायनिक भी होता है। भौतिक जिसमें कोई नया चीज नहीं बनता है, परिवर्तन मतलब बदलाव को बोलते हैं। ऐसा बदलाव जिसमें कोई नया चीज बनता नहीं है, जैसे हमें फल को काट के हम लोग सलाद बना लिए, वो नया चीज नहीं बनता, उससे भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन क्या है? जिसमें नया पदार्थ बन जाता है, उसको रासायनिक पदार्थ बोलते हैं। तो इसी में हम लोग पढ़ने वाले रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते हैं कि कैसे कैसे अभिक्रिया होता है रासायनिक, कैसे कैसे नया पदार्थ का निर्माण होता है, और उसके बारे में पढ़ने वाले उसको समीकरण के रूप में कैसे लिखते हैं। तो इसका चैप्टर के बारे में हम लोग डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे, वो भी आसान लैंग्वेज में। और इसको आप लोग नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, अलग से नोट्स बनाने का कोई जरूरत नहीं है, ये पूरा नोट्स के रूप में ही बनाया गया है। एनसीईआरटी बुक से ही पूरा टॉपिक निकाल करके ये नोट्स के रूप में आप लोग को प्रोवाइड किया गया है। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट भी कर सकते हैं और अच्छे से समझने का प्रयास भी कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं लेसन में। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, उसमें फर्स्ट टॉपिक आता है कि रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, वास्तव में होता क्या है? देखिए लिखा हुआ है, इस अभिक्रिया में नए पदार्थ का निर्माण होता है। किसी भी इस अभिक्रिया में क्या होता है? नया पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे में दूध दही में बदल जाता है, ये नया चीज बन जाता है। लोहा में जंग लग जाता है, वो नया चीज हो जाता है। तो ये सब हम लोग को रासायनिक अभिक्रिया है वो सब। तो इस अभिक्रिया में नए पदार्थ का निर्माण होता है, ये रासायनिक अभिक्रिया हो गया। अब देखिए क्या क्या होता है जब कभी भी रासायनिक अभिक्रिया होगा, तो उसमें क्या क्या चीज होने वाला है उसको देखते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या चीज होता है? पहला बोल रहा है अवस्था में परिवर्तन। क्या चीज होगा? अवस्था में परिवर्तन होगा। अवस्था में परिवर्तन हो सकता है मतलब ठोस द्रव गैस, ठोस से द्रव में हो सकता है, द्रव वाला गैस में हो सकता है, ये सब चीज हो सकता है। दूसरा बोल रहा है रंग में परिवर्तन। क्या बदल सकता है? रंग बदल सकता है। अभी आगे जाकर देखेंगे हम लोग कैसे रंग में भी परिवर्तन होता है, ये भी देखने वाले अच्छे से। तो ये रंग में परिवर्तन होगा। तीसरा गैस का निकास एवं उत्सर्जन। कोई कोई रासायनिक अभिक्रिया में गैस भी निकलेगा, गैस भी बनता है, तो गैस भी निकलेगा तो भी रासायनिक अभिक्रिया में होता है। तापमान में परिवर्तन, साइंस का लैब में आप लोग जाइएगा 11 12 में, तो वहां लैब में बहुत सारा हम लोग को अभिक्रिया भी करने के लिए मिलेगा। उसमें देखिएगा किसी किसी में तापमान भी परिवर्तन, तापमान बढ़ेगा, घट सकता है, बढ़ सकता है, ये होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग ये चीज पढ़े कि कभी भी रासायनिक होगा तो ये सब चीज होगा। अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, गैस का निकास एवं उत्सर्जन, गैस निकल सकता है, तापमान बढ़ या घट सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम लोग। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? ये क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ भी देता है एग्जाम में कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो जो रासायनिक समीकरण है पहला, ये हम लोग जो रासायनिक अभिक्रिया होता है ना, उसी को ही शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है। शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है, संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, छोटा रूप में, उसी को रासायनिक समीकरण बोलते हैं। अब बोल रहे हैं कि संतुलित वाला किसको बोलते हैं, तो यहां देखते हैं। आइए, जब किसी रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर हो, किधर? दोनों तरफ। जब किसी रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर होती, दोनों तरफ बराबर होते। क्या बोला? अच्छा से गौर कीजिएगा। विभिन्न तत्व मतलब अलग अलग तत्व। जैसे में यहां देखिए एग्जाम्पल में H अलग तत्व है, O भी अलग तत्व है, इधर भी H और O अलग अलग तत्व है। ये दोनों मिलकर यौगिक बना है। सिंगल तत्व को, सिंगल एलिमेंट को हम लोग तत्व बोलते हैं। जब दोनों तरफ बराबर हो जाएगा तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, जब दोनों तरफ बराबर होगा। अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल लिखिए, यहाँ बराबर है कि नहीं। जैसे H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनाता है? H2O जल बना देता है। ये जल का सूत्र है बाबू, ये सब जल है, ये सब पानी है, ठीक ना, जल बनाता है। तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ कितना है? 2 2 2 दूना 4 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ 4 है, हाइड्रोजन यहाँ 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 दूना 4, और ऑक्सीजन इसका कुछ नहीं, तो आगे वाला भी इसका रहता है, जो आगे में है वो सबके लिए रहता है। ये जो 2 है इसके लिए, ऑक्सीजन का 2 हो गया। देखिए तो इधर भी ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन भी 4, तो दोनों तरफ बराबर हो गया ना। अलग अलग तत्वों का परमाणु की संख्या दोनों तरफ बराबर हो गया, उसी को क्या बोलते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। अब बोलता है संतुलित करना काहे जरूरी है, काहे संतुलित करते हैं हम लोग? तो हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़े हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़े हैं कि कुछ भी अभिक्रिया हो जाए
कुछ भी रासायनिक अभिक्रिया उसमें द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है, ना ही हम लोग बना सकते हैं एक्स्ट्रा, और ना ही उसका विनाश कर सकते हैं। मतलब जितना चीज हम लिए हैं अभिक्रिया के बाद भी उतना ही चीज मिलने वाला है। इसीलिए लिखे हैं कि समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश, इसीलिए संतुलित करते हैं। हाँ, तो समझ आ गया ना, काहे संतुलित करते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलता है कि कभी भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा उसमें ना ही द्रव्यमान बनेगा ना ही वो खत्म होगा। मतलब जितना लेंगे इधर LHS उतना ही मेरा बन के तैयार होगा मेरा प्रोडक्ट। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आता है रासायनिक अभिक्रिया में, ये क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ भी देता है, तो आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर दीजिएगा। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? मैग्नीशियम एक धातु है, मैग्नीशियम धातु, इसका शॉर्ट फॉर्म में हम लोग Mg से लिखते हैं। क्या चीज से लिखते हैं? Mg। यही मैग्नीशियम है, यही मैग्नीशियम है। तो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम को साफ क्यों किया जाता है? तो ये मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम एक ना बहुत ही क्रियाशील धातु है, ये बहुत ही क्रियाशील धातु जो वायु के संपर्क में आता है ना, तो वायु से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, अपना ऊपर ऑक्सीजन का परत बैठा लेता है, उसी को मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। और जो आग जलाते हैं तो वही ऑक्साइड का परत उसको आग जलने से रोकने लगता है, तो इसीलिए उसको जलाने से पहले सरेज पत्र खरीद के लाते हैं, उसको अच्छा से रगड़ के साफ कर लेते हैं, तब जलाते हैं। यही चीज है। तो आइए देखते हैं आंसर में क्या लिखा हुआ है। मैग्नीशियम एक बहुत ही क्रियाशील धातु है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर अपने ऊपर ऑक्साइड की एक परत बना लेती है जो आग का विरोध करती है, जो आग से नहीं जलने लगता है। इसलिए वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को सरेज पत्र से रगड़कर साफ कर लिया जाता है। अब जैसे में इसका इक्वेशन भी एग्जाम में कभी आए तो इक्वेशन साथ में जरूर लिखना है। ये मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन से मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ये क्या चीज है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है ये। तो ये रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें संतुलित नहीं किया हुआ है। संतुलित जो किया था ना, उस संतुलित करना पड़ता है, एग्जाम में आता है संतुलित करने के लिए भी। तो ये संतुलित मैंने नहीं किया हुआ है, ये कर लेंगे आपस में। जैसे मैं संतुलित करने का एक देख लीजिए, इधर ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन एक ही है, आगे में लगाइए 2 ऑक्सीजन हो गया, इधर भी 2 ऑक्सीजन। मैग्नीशियम 2 है तो मैग्नीशियम का आगे भी 2 लगा दिए, अब संतुलित हो गया। तो इस प्रकार हम लोग संतुलित भी करेंगे आगे आके। अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब रासायनिक अभिक्रिया पढ़ लिए, जिसमें नया चीज बनेगा उसको रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है ये भी जान गए। दोनों तरफ बराबर होगा अलग अलग तत्वों का परमाणु का संख्या, उसको संतुलित बोलेंगे। अब पढ़ने वाले रासायनिक अभिक्रिया होता है, इसको बांटा गया है, अलग अलग प्रकार से बांट के रखा है कि ये अलग होता है, इसको अलग, ये अलग, सबका अलग अलग नाम है। तो उसी प्रकार हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के, कितना प्रकार का होता है। तो इसमें हम लोग पहला देखने वाले हैं, पहला है संयोजन अभिक्रिया। क्या है बाबू? पहला संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या बोलते हैं? इसी के साथ में पढ़ते हैं वियोजन। दोनों को साथ में पढ़िएगा तो मजा आ जाएगा, जल्दी समझ आएगा। संयोजन वियोजन साथ में ही पढ़िए, बुक में आगे पीछे करके दिया हुआ है, लेकिन समझने के हिसाब से एक लाइन से बना के बता रहे हैं। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है और वियोजन क्या होता है? संयोजन मतलब, संयोज मतलब मिलना होता है। क्या होता है बाबू? मिलना। संयोग मतलब मिलना, बोलते हो ना हम और तुम बड़ी संयोग से मिले हैं, संयोग मतलब मिलना। तो जब संयोजन अभिक्रिया बोलेगा तो इसको मिलना समझ लें, और वियोजन मतलब हो जाता है टूटना। क्या होता है? वियोजन मतलब टूटना। तो संयोजन अभिक्रिया किसको बोलेंगे बाबू? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ये मिलेगा ना बाबू, एक वो चीज मिलेगा कभी नहीं, 2 या 3, इसी को ना मिला सकते हैं आपस में। तो यही ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जैसे 2 या 2 से अधिक अभिकारक। अब ये अभिकारक क्या होता है सर? तो जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको भी अभिकारक बोलते हैं। जैसे ये रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, ये दोनों भाग लिया है कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों अभिकारक हैं। इधर वाला को हम लोग अभिकारक बोलेंगे, और इधर जो बना है मेरा इसको बोलते हैं उत्पाद, प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक ना? अभिकारक उत्पाद, अभिकारक उत्पाद, ऐसे, ठीक ना? जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है उसको अभिकारक, जो बन के तैयार हुआ है उसको उत्पाद बोलते हैं। तो जब संयोजन क्या बोलते हैं? मिलने वाला को कै को मिलेगा? सिंगल नहीं मिल सकता, 2 या 3 मिलेगा। तो क्या बोलेंगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक कौन अभिकारक मिलेगा और क्या बनाएगा? सिंगल उत्पाद, एकल उत्पाद बनाएगा, अकेले बनाएगा। सिंगल सिंगल बन रहा है ना, अकेले उत्पाद का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। समझ आया? एग्जाम्पल में देख लीजिए,
एग्जाम में कभी भी आएगा तो कम से कम एक एग्जाम्पल या दो एग्जाम्पल जरूर से लिखिएगा। सिंपल, जैसे में कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन जब मिलता है तो क्या बना देता है, CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो यहाँ दो अभिकारक है मिलके ये बनाए, तो ये भी संयोजन में आ जाएगा। उसी प्रकार H2 और O2, H2 और O2 जब मिलेगा तो ये जल बनाएगा। H2O ये क्या चीज है, जल है, वाटर है। कैल्शियम ऑक्साइड और ये H2O, कैल्शियम ऑक्साइड ये क्या चीज है, दुकान में चूना मिलता है ना, चूना लाते हैं ना खरीद के, वही ला चूना है, दुकान वाला चूना है। तो चूना को जब पानी में डालेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या है, Ca को कैल्शियम, OH को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये बुझा हुआ चूना है, दुकान से लाए खरीद के, पानी में डाल दिए, उसके बाद जो रह गया उसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका यूज करके हम लोग घर का पेंट करते हैं कलर डाल के। आगे देखते हैं, संयोजन तो पढ़ लिए, वियोजन, अरे इसी का जस्ट उल्टा, इसका क्या है, संयोजन मतलब मिलना ना, दो गो या दो गो से ज्यादा आपस में मिला और सिंगल उत्पाद बनाए, इसको संयोजन बोलते हैं। वियोजन मतलब टूटना, कितना चीज टूटेगा, अकेला आदमी टूटता है ना, तो अकेला चीज, अकेला अभिकारक जब टूटेगा तो चाहे तो दो गो बनाएगा उत्पाद, चाहे तीन बनाएगा। तो जब दो तीन उत्पाद का निर्माण करेगा उसको वियोजन बोलेंगे। वही चीज लिखा हुआ है, देखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, ध्यान दीजिएगा, एकल अभिकारक, अभिकारक अकेले रहेगा यही टूटेगा, एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसको वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। देखिए, सिंगल अभिकारक है ये ना, H2O में जब विद्युत देता है इसीलिए टूटता है, इसका में हम लोग विद्युत प्रवाहित करते हैं, विद्युत। तो जब देंगे तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, ये बन गया वियोजन, टूटा ना, सिंगल अभिकारक टूट के बन गया दो गो। उसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट, ये चूना पत्थर है, क्या ये संगमरमर, हाँ चूना पत्थर है, संगमरमर का पत्थर है कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जब गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म करेंगे, गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड चूना बनेगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। कौन, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पे ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, ये भी वियोजन हो गया। उसी तरह यहाँ है आयरन सल्फेट, जब आयरन सल्फेट रहेगा, आयरन सल्फेट को भी गर्म करेंगे तो ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर दो को डाई पढ़ते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर तीन को ट्राई ऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड में टूट जाता है। तो ये सब वियोजन अभिक्रिया है, ये संयोजन अभिक्रिया है। दोनों को कंबाइन करके याद करिए तो ज्यादा आसान रहेगा। अब नेक्स्ट अभिक्रिया का नाम पढ़ने वाले, दो पढ़े संयोजन वियोजन, अब आगे पढ़ने वाले आगे क्या आता है। नेक्स्ट पढ़ने वाले हम लोग ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, दोनों में हम लोग फर्क पढ़ने वाले कि दोनों होता क्या है। ये भी तो रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन पढ़ना है कि ये वास्तव में होता क्या रासायनिक। तो इसको ना ऐसे याद करना है, ऊष्मा जो शोषी है ना बाबू, इसको सोखी पढ़ लेना है। क्या पढ़ना है, सोखी, मतलब ऊष्मा को सोखने वाला, क्या करने वाला, ऊष्मा को सोखने वाला को ऊष्मा सोखी बोलते हैं हम लोग। ऊष्माक्षेपी, जब ये सोखेगा ऊष्मा, एक ऊष्मा सोखने वाला तो एक ऊष्मा देने वाला, ये ऊष्मा देगा। जैसे हम देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया, किसको बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ हमको ऊष्मा भी मिलेगा, हीट भी मिलेगा, ऊर्जा भी, एनर्जी भी मिलेगा, उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। याद रहेगा ना ऊष्माक्षेपी, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ हम लोग को ऊर्जा भी मिलेगा, हीट भी मिलेगा, गर्मी भी मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, देख लीजिएगा। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे में एक गैस है हम लोग का CH4, क्या है, गैस जो सिलेंडर में जलाते हैं ना, मीथेन गैस, वही मीथेन गैस है। जब ऑक्सीजन का उपस्थिति में जलाते हैं उसको तो क्या क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, थोड़ा सा काला धुआं बनेगा, पानी का कण भी मिलेगा। इसलिए गैस के ऊपर में हाथ रखिएगा ना, गैस जलता है तो हाथ थोड़ा सा भीग जाता है, पानी का कण भी निकलता है। और ये उष्मा भी तो निकलता है, उष्मा नहीं निकलता तो चाय कैसे बनता है, खाना कैसे बनता है, उष्मा भी निकलता है ना, तो उष्मा निकलता है, इसीलिए उसको ऊष्माक्षेपी बोल देते हैं। दूसरा देख लेते हैं, जब चूना दुकान से खरीद के चूना लाते हैं, ये चूना है, और ये पानी में जब डाल देते हैं दोनों को तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, बुझा हुआ चूना, जिसका उपयोग पेंट करते हैं। और देखिएगा डालने के बाद तो वहां का पानी भी थोड़ा सा गर्म हो जाता है, वहां हीट भी निकलता है ना, तो ये क्या चीज हो गया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी क्या बोले, शोषी को सोखी पढ़ने बोले, क्या सोखी, ऊष्मा को सोखने वाला, मतलब ये ऊष्मा देगा नहीं, ये लेगा आपसे ऊष्मा। तो क्या बोलेंगे इसका डेफिनेशन,
ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के लिए हमें बाहर से ऊष्मा देना पड़ता है। ऊष्मा वो नहीं देगा, आपको देना पड़ेगा तब अभिक्रिया करेगा। तो क्या बोलेंगे, बाहर से ऊष्मा देना पड़ता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में बताइए कहां कहां पे ऊष्मा देंगे। जैसे देखिए पहला कैल्शियम कार्बोनेट, अगर संगमरमर का पत्थर ले लाएं, ये क्या चीज बाबू, संगमरमर। क्या चीज है, संगमरमर है, हाँ संगमरमर। तो जब संगमरमर चूना पत्थर को, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे ना, जब उसको हीट देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी बाबू इसमें छूट गया था, हाँ तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कौन कौन टूटेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, हीट देते हैं, उष्मा देते हैं, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। आगे पढ़ते हैं आयरन सल्फेट, इसी को फेरस सल्फेट भी बोलते हैं। जब इसको उष्मा देंगे, जब गर्मी देंगे इसको, तो ये क्या करेगा, ये अपना फेरिक ऑक्साइड में टूटेगा। देखिए फेरिक ऑक्साइड में टूटेगा, सल्फर डाइऑक्साइड में टूटेगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूटेगा। मतलब इसमें हमको हीट देना पड़ रहा है, इसका में हम लोग को हीट देना पड़ रहा है, इसका में हीट हम लोग को, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी, उम्मीद करते ही आ गया होगा। ऊष्माक्षेपी जहां से हीट हमको देगा, और ऊष्माशोषी जो ऊष्मा लेगा, अभिक्रिया के लिए हमको ऊष्मा देना पड़ेगा। दो एग्जाम्पल लिख दिए, कम से कम एक एक आप लोग को एग्जाम में जरूर लिखना। अगर आता है तो डेफिनेशन के साथ एक एक एग्जाम्पल, तो इक्वेशन पे ही 1 नंबर कट जाता है। नेक्स्ट देख लेते, अभी तक संयोजन पढ़े, वियोजन पढ़े, ऊष्माक्षेपी पढ़े, ऊष्माशोषी पढ़े। अब आगे देखते हैं और भी कुछ होता है क्या। हाँ तो बुक में और भी आप लोग बुक में देख लेते हैं क्या चीज है। अब एक सवाल पूछ देता है इसमें से, एक क्वेश्चन है बुक में, उसको भी मेंशन कर दिया, एनसीईआरटी सारा इसमें कवर कर दिया हम लोग। तो देख लेते हैं, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया काहे बोलते हैं। ऊष्माक्षेपी क्या पढ़े बाबू अभी, जिसमें हम लोग को ऊष्मा मिलेगा या ऊर्जा मिलेगा, उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। अच्छा श्वसन को काहे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी जी, सांस लेते हैं हम लोग, उसको काहे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो याद रखिए, जो भी आप खाना खाते हैं वो हम लोग का बॉडी में ग्लूकोज के रूप में जमा रहता है। किस फॉर्म में, ग्लूकोज बन के घूम रहा है पूरा हथवा पैरवा में, ग्लूकोज बन के। लेकिन जब सांस लेते हैं, जब ऑक्सीजन जाता है अंदर, तो ग्लूकोज से मिलता है और वही हमको एनर्जी देता है। इसीलिए जल्दी जल्दी सांस लीजिएगा ना, तो ज्यादा एनर्जी बनता है, ज्यादा ग्लूकोज टूटता है। जितना ग्लूकोज टूटेगा उतना एनर्जी बनेगा। हाँ, कोई स्पीड दौड़ता है तो जल्दी जल्दी सांस लेता है, तो उसको एनर्जी ज्यादा मिलता है। यही चीज होता है। इसीलिए तो देखिए क्या लिखा हुआ है, जब हम श्वास लेते हैं तो हमारे कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज कहाँ रहता है, कोशिका सब में ग्लूकोज रहता है। वो ऑक्सीजन से मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड क्या क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। जो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग सांस के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, जल बनता है, वो हम लोग का शरीर में अवशोषण हो जाता है। और इसके साथ ही इस अभिक्रिया में हमें ऊर्जा भी मिलती है। काची मिलेगा, यही तो मेन बात है जी, ऊर्जा मिलेगा इसका में। इसीलिए तो श्वसन को बोला जाता है। तो काहे बोलता है इसको ऊष्माक्षेपी, एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलता है, तब तो बोला जाता है ऊर्जा मिलता है। इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। इसका समीकरण भी लिखा हुआ है, ये ग्लूकोज है। काची बाबू, ग्लूकोज है ये, जो हम लोग का कोशिका में दौड़ रहा है, पैर हाथ सब में दौड़ रहा है। और जब ऑक्सीजन गया सांस के द्वारा, ऑक्सीजन गैस लिए, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड टूटा, नाक से निकाल दी, पानी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया, और ऊर्जा इसका उपयोग करके आप दौड़ते हैं, भागते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, यही तो ऊर्जा निकल रहा है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो एग्जाम में आएगा तो लिख दीजिएगा काहे बोलते हैं इसको, ताकि श्वसन में हम लोग को ऊर्जा मिलता है, इसलिए बोलते हैं इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश द्वारा वियोजित होता है। सूर्य के प्रकाश द्वारा वियोजन, वियोजन क्या बोले, टूटने वाला को बोले ना, टूटने वाला को, टूटने लगा वियोजन। लेकिन अब पढ़ने वाला सूर्य के प्रकाश, जो सूरज का प्रकाश पड़ने पे टूट जाएगा। जैसे में कौन कौन सा होता है, देखिए सूर्य के प्रकाश द्वारा वियोजन अभिक्रिया। जैसे में दो चीज होता है, इसको सिल्वर बोलते हैं, क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। ये दो चीज याद रखिएगा, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। जब इसका में सूर्य का प्रकाश पड़ेगा दोनों में, तो ये दोनों अलग अलग हो जाएगा। सिल्वर अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया, सिल्वर अलग हो गया, ब्रोमीन अलग हो गया। इसको संतुलित नहीं किया गया है, करना चाहे तो कर सकते हैं। देखिए ना यहाँ जी, क्लोरीन दो है ना, एक ही है तो आगे में लगा दीजिए, दो क्लोरीन, दो इसके लिए भी हो गया ना, सिल्वर भी दो हो गया तो यहाँ पे दो लगा दीजिए। ऐसे संतुलित कर सकते हैं हम, तो इसमें संतुलित करके नहीं बताया गया। आप लोग बिना संतुलित करके लिखे एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जब संतुलित करने बोलेगा तब करना है, नहीं सकेगा तो छोड़ दीजिएगा, संतुलित नहीं कीजिएगा। तो
सूर्य के प्रकाश द्वारा किसका किसका होता है जी? सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों में जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो अलग अलग हो जाता है। सिल्वर अलग, क्लोरीन अलग, सिल्वर अलग, ब्रोमीन अलग। E2 के फॉर्म में कहीं निकलता है, गैस है। गैस हमेशा सिंगल फॉर्म में नहीं रहता है जी, सारे गैस डबल के फॉर्म में रहता है। अब आगे पढ़ने वाले नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या किया है? विस्थापन अभिक्रिया और साथ में द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन और द्विविस्थापन। अब ये होता क्या है विस्थापन और द्विविस्थापन? का चीज होता है विस्थापन। आप लोग याद कीजिए, स्कूल अगर जाते हैं, आपसे अगर कमजोर बच्चा अगर फर्स्ट बेंच में बैठा हुआ है, आप जाते हैं उसको उसका सीट से हटा देते हैं और उसका जगह में खुद बैठ जाते हैं, बैठते हैं ना उसका बेंच में। मतलब ज्यादा पावरफुल आदमी अपना से कम पावरफुल वाला को उसी का सीट से हटा देता है, उसी को क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। सिंपल सा है जी, एकदम सिंपल सा मेथड है। विस्थापन अलग कर देना, विस्थापन मतलब अलग कर देना। जैसे हम देखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, कौन सा? अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देता है, उसी को क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। सिंपल सा है। जब ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसका में ज्यादा अधिक क्रियाशील तत्व अपना से कम क्रियाशील तत्व को उसी का विलयन से उसको क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा, उसको क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। जैसे में यहाँ एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ कॉपर सल्फेट का विलयन है बेचारा, अच्छा से ही अपना यौगिक बना के रेडी है कॉपर सल्फेट। यहाँ भी कॉपर सल्फेट बना के रेडी है। अब इसका में डाल दिए हम लोग एगो लोहा का कांटी, आयरन डाल दिए। Fe लोहा है ना जी, जिंक है जस्ता, आयरन डाल दिए, यहाँ जिंक डाल दिए। अब होगा क्या? इसका से ज्यादा पावरफुल आयरन है, कॉपर से ज्यादा पावरफुल आयरन है और कॉपर से ज्यादा पावरफुल जिंक भी है। क्या करेगा ये? अरे इसका सल्फेट से इसको हटा देगा जी, इसका सल्फेट कोई ले लेगा, इसका सल्फेट को ले लेगा। ये देखिए, और काची बनाया है? आयरन सल्फेट। और जो कॉपर था उसको बेचारा को अलग कर दिया अकेले। यही होता है ना, यही होता है। देखिए आओ, और फिर से जिंक इसका सल्फेट को फिर से ले लेगा और यहां बना देगा जिंक सल्फेट, और जो कॉपर है ये फिर से बेचारा अलग हो गया। तो इसे क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। जब अधिक क्रियाशील तत्व अपना से कम वाला को उसी का यौगिक से, उसी का विलयन से उसको अलग कर देगा, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन क्या होगा? अरे अदला बदली जी, इसको हम नहीं बदलते। तेरे सीटुआ बदल लो ना, आज बदलते हैं ना जी, हमको आगे बैठने दो, तुम पीछे आ जाओ, बदलते हैं ना, अदला बदली। हम उसका जगह में, वो मेरा जगह में, उसको अदला बदली कर लेते हैं ना, उसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जब अदला बदली, तो देखिए क्या चीज है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य, किसमें? अभिकारक जो यहाँ पे भाग ले रहा है रासायनिक अभिक्रिया में, तो अभिकारकों के बीच आयनों का अदला बदली होगा। क्या चीज का? आयन का अदला बदली। आयन मतलब प्लस माइनस जो रहता है उसका अदला बदली। जैसे यहाँ पे देखो बाबू, सोडियम सल्फेट है, तो सोडियम यहाँ पे ना प्लस के फॉर्म में रहेगा, और जो सल्फेट है ये माइनस के फॉर्म में रहेगा। यहाँ जो बेरियम है ये प्लस के फॉर्म में रहेगा, और क्लोरीन है ये माइनस के फॉर्म में रहेगा। तो इसका ला प्लस, इसका ला माइनस को ले लेगा, इसका प्लस इसका माइनस को ले लेगा, तो यहाँ पे NaCl बन गया, ये Na और ये Cl, तो NaCl बन गया है। और ये फिर इसका बेरियम, इसका जब सल्फेट को ले लेगा तो ये बेरियम सल्फेट बना लेगा, तो ये बेरियम सल्फेट बना लेगा। उसी तरह देखिए आयन का अदला बदली किया ना, तो द्विविस्थापन किसमें बोलेंगे? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का अदला बदली या लेन देन होता है, उसको हम लोग द्विविस्थापन बोलते हैं। जैसे मैं बताया ना, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड जब आपस में अभिक्रिया करता है, तो यहाँ पे इसका सोडियम इसका क्लोरीन को लेकर सोडियम क्लोराइड बना लेता है, नमक है, खाने वाला नमक है, और इसका बेरियम इसका सल्फेट को लेकर बेरियम सल्फेट बना लेता है। इसी को द्विविस्थापन। विस्थापन में ज्यादा पावरफुल कम को हटा देता है, जैसे कॉपर सल्फेट। एक बात और याद रखिए कि जो कॉपर सल्फेट का जो रंग रहता है ना, ये नीला रहता है। क्या रंग रहता है? नीला रंग रहता है। लेकिन जब आयरन सल्फेट का जब रंग हो जाएगा ना, थोड़ा सा हल्का रंग होगा, नीला से थोड़ा हरा कलर का हो जाता है। तो एक बार आगे सवाल भी पढ़ने वाले हम लोग कि जब कॉपर सल्फेट का विलयन में लोहा का कील डाल देते हैं, कांटी डाल देते हैं, तो रंगवा काहे बदल जाता है? बदलता काहे रंग? बदलता इसलिए ताकि कॉपर
आयरन से कम क्रियाशील है, इसलिए आयरन कॉपर को उसका सल्फेट से अलग कर देता है। अलग कर दिया ना, इसीलिए रंग बदलता है। अभी आगे आगे क्वेश्चन आगे और भी देख लेते हैं हम लोग अभिक्रिया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभी पढ़े थे द्विविस्थापन अभिक्रिया ना, याद रखिएगा उसी का एग्जाम्पल है। कौन सा है? उसी का। तो उसी का एग्जाम्पल इसमें डाल देना, अवक्षेपण अभिक्रिया। अच्छा, अवक्षेपण होता क्या है जी? ये अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है? तो ऐसा रासायनिक अभिक्रिया होगा ना जिसका में कोई अविलय ठोस पदार्थ जो नहीं घुलेगा, वो विलयन का तली में बैठ जाएगा, वो नीचे में बैठ जाएगा, दिखेगा नीचे में बैठ गया है, उसको क्या बोलेंगे? अवक्षेपण। अवक्षेप मतलब जमना या बैठना को ही बोलते हैं, वही लिखल है अवक्षेपण अभिक्रिया में। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अविलय ठोस का निर्माण होता है जो विलयन की तली में बैठ जाता है, तली में बैठ जाता है, उसको क्या बोलते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। सिंपल सा है, बस थोड़ा सा याद रखिए ना जी। अवक्षेपण क्या होता है? अरे नीचे बैठता है ना सर, उसी को बोलते हैं अवक्षेपण। किसको बोलते हैं? नीचे बैठता है ना, उसी को बोलते हैं। अब इसको बना के अच्छा से बोलिए कि सर ऐसा रासायनिक अभिक्रिया होगा ना जिसका में कोई ठोस पदार्थ तली में बैठ जाएगा विलयन में, उसी को बोलते हैं अवक्षेपण। जैसे हम एग्जाम्पल बताइए, तो अभी जस्ट ऊपर में पढ़े थे अभी हम सोडियम सल्फेट। क्या पढ़े थे? सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड जब आपस में अभिक्रिया करता है तो ये बेरियम सल्फेट बनाएगा, सोडियम क्लोराइड बना लेता है। तो इसमें बताना है कि ये जो बेरियम सल्फेट है ना, यही वाला अवक्षेप है। क्या चाहिए बाबू? यही अवक्षेप है। तो अवक्षेप कौन सा है? बेरियम सल्फेट। अब हम लोग बुक में देखेंगे तो अवक्षेप को ऐसे करके भी दिखाता है, तीर का साइन डाउन करके, नीचे करके, मतलब ये नीचे तली में बैठने वाला चीज है। कहीं अगर ऊपर साइन दिखाएगा तो समझिएगा वो गैस है, गैस बन के उड़ रहा है, तो गैस का फॉर्म में ऐसे दिखाया जाता है। अब देखिए अभी जो ऊपर में बताया वही क्वेश्चन दे दिया एनसीईआरटी में डाल के। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग जो है क्यों बदल जाता है? काहे बदल जाता है? अभी बताया ना काहे बदलता है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है, क्योंकि लोहा जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है, ज्यादा क्रियाशील हुआ तो क्या करेगा? उसको हटा देगा ना उसका वाला से जी। इसलिए लोहा कॉपर को उसका विलयन से विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बनाता है। देखिए आयरन सल्फेट बनाया जाता है, इसीलिए तो रंग में बदल जाता है। रंग भी पूछे कभी तो बता दीजिएगा, ये नीला रंग रहता है कॉपर सल्फेट का, अरे थोड़ा हरा कलर का रहता है, ये थोड़ा सा हरा कलर हो जाता है, नीला से हरा हो जाता है, नीला से हरा कलर का हो जाता है। ये होता है हम लोग का ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या क्या है। नेक्स्ट देखने वाले हम लोग उपचयन अभिक्रिया और अपचयन। उपचयन और अपचयन। उपचयन अभिक्रिया क्या होता है और अपचयन क्या होता है? उपचयन बाबू देखो तो चयन मतलब क्या चीज होता है जी? चयन मतलब चुनना होता है ना, चयन मतलब चुनना, चुनाव करना। उप मतलब जिसका चुनाव हो जाएगा उसको उपचयन। अब चुनता कौन है? ऑक्सीजन। यहाँ पे चुनने वाला कौन है उपचयन में? ऑक्सीजन। याद रखिए कौन चुनता है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जिसको चुनेगा, ऑक्सीजन अगर किसी तत्व को चुनेगा तो उसको उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। मतलब ऑक्सीजन जाके किसी में जुड़ जाएगा, चुना जाके जुड़ गया, उसको बोलते हैं उपचयन। तो जब ऑक्सीजन जुड़ता है उसी को उपचयन बोलते हैं। सिंपल से याद कीजिए, ऑक्सीजन जुड़ेगा उपचयन, और अपचयन क्या चीज है? ऑक्सीजन हट जाएगा उसको अपचयन। अगर ऑक्सीजन आके मेरा में जुड़ रहा है तो उसको बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया हो रहा है, और ऑक्सीजन अगर निकल जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? अपचयन अभिक्रिया। डिफिनेशन में वही लिखा हुआ है, देखिए अच्छा से पढ़िएगा। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन योग जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ेगा के, उसको क्या बोलते हैं? उपचयन अभिक्रिया। अब जैसे मैं एग्जांपल एगो लिख के बताइए तो देखिए लिखे हैं यहाँ पे, कॉपर है, ऑक्सीजन है, तांबा, तांबा है। जब ऑक्सीजन का संपर्क में आएगा तो ये कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। देखिए तो ऑक्सीजन जुटा कि नहीं जुटा? इसका में ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ देखिए कॉपर में ऑक्सीजन आ गया, मतलब ऑक्सीजन किसको चुना? कॉपर को। मतलब कॉपर का चयन हो गया, कॉपर को चुन लिया गया। तो इसमें कॉपर को ऑक्सीजन चुनेगा तो क्या बोलेंगे? उपचयन। और अपचयन और जस्ट इसी का उल्टा बताए हैं कि जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन का कमी होगा, निकल जाएगा ऑक्सीजन, उसको क्या बोलते हैं? अपचयन बोलेंगे। जैसे में कहां से निकलेगा सर? देखिए कॉपर ऑक्साइड जो बनल है ना, ऑक्सीजन जुटल है, उसका में अगर हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करा देंगे तो देखिए हाइड्रोजन इसका O को लेके H2O बना लेगा पानी, और कॉपर क्या हो जाएगा? अलग होगा। यहाँ देखिए कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन दिख रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है, तो ऑक्सीजन यहाँ से हट गया ना जी, ऑक्सीजन हट गया तो इसको बोलेंगे अपचयन हो गया। क्या हुआ?
अपचयन अभिक्रिया। तो हम लोग पढ़ रहे हैं उपचयन और अपचयन अभिक्रिया जान गए हैं। ऑक्सीजन जुड़ेगा उपचयन, ऑक्सीजन निकलेगा अपचयन, सिंपल सा है। नेक्स्ट देख लेते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे पढ़े ना बाबू उपचयन अपचयन, उसी का पार्ट है रेडॉक्स। उपचयन ऑक्सीजन जुड़ना को बोलते हैं, अपचयन ऑक्सीजन निकलना को। रेडॉक्स जब दोनों हो जाएगा सर उसको रेडॉक्स बोलेंगे। रेडॉक्स किसको बोलेंगे? जब दोनों, कौन सा दोनों? अरे जो उपचयन अपचयन दोनों होगा, मतलब एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ भी रहा है निकल भी रहा है, उसको क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। सिंपल सा है रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन, देख लीजिए उपचयन और अपचयन साथ साथ हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया करते हैं। जैसे में कहा होता है सर, देख लीजिए अभी ये लिखे था ना ऊपर में, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, कॉपर बनता है H2 बनता है। जैसे में देखिए यहां देखिएगा कॉपर में ऑक्सीजन है और यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, मतलब कॉपर से ऑक्सीजन हट गया, तो ऑक्सीजन हटना को क्या बोलते हैं बाबू? अपचयन। क्या चीज बोलते हैं? अपचयन। तो यहाँ पे अपचयन हुआ है और यहाँ पे देखिएगा हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन था, इसका में ऑक्सीजन जुट गया, तो यहाँ चुन लिया ना इसको, तो इसको उपचयन बोलेंगे। तो ये उपचयन भी हो गया अपचयन भी, दोनों साथ साथ हो रहा है, तो इसको रेडॉक्स बोल देंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स क्या होता है आराम से जान सकते हैं जी। आगे एक और लिखवा है, जिंक ऑक्साइड है और यहाँ पे कार्बन है। देखिएगा जिंक ऑक्साइड में यहाँ ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ जाके ऑक्सीजन नहीं है, नहीं है, बस जिंक बचा है, तो यहाँ पे अपचयन हो गया, तो अपचयन लिख देंगे यहाँ पे। ऐसे लिख के दिखाना भी है एरो का साइन लगा के। सर देखिए यहाँ कार्बन अकेले था, ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन जुटा मतलब चुना है, तो ये उपचयन हो गया। ऐसे करके बता देना है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने का जरूरत है, बस थोड़ा सा अच्छा से पढ़िएगा ना। नोट्स इसी को बना लीजिएगा, काफी है, कहीं नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम का सारा प्रश्न यही सबसे मिलता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले संचारण। क्या चीज पढ़ने वाले हैं? संचारण। संचारण क्या होता है बाबू? संचारण क्या होता है? संचारण होता है जितना भी धातु है अपना आसपास का, हवा हो गया, पानी हो गया, अम्ल हो गया, नमी हो गया, आर्द्रता हो गया, ये सब का संपर्क में आता है ना, तो खराब होने लगता है। क्या होता है? धातु खराब होने लगता है, उसे क्या बोलते हैं? संचारण। अरे धातु सब खराब हो जाता है, अपना आसपास का पानी हवा ये सब का संपर्क में आके खराब होने लगता है, उसे क्या बोलते हैं? संचारण। जैसे में कहाँ कहाँ होता है सर? अरे लोहा खराब हो जाता है हम लोग का, साइकिल को बाहर छोड़ देगा जंग लग के खत्म हो जाएगा। सोना चांदी पहनते हैं तो चांदी भी काला होने लगता है, काला होता है ना, तो ये सब खराब होना है, इसी को तो संचारण बोलते हैं। देखिए धातुएं अपने आसपास में उपस्थित जल, वायु, अम्ल आदि के संपर्क में आकर क्या हो जाता है? संचारित हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? संचारण कहते हैं। संचारित हो जाता है, खराब हो जाता है, इसी को क्या बोलते हैं? संचारण बोलते हैं। जैसे में क्या क्या होता है? लोहे में जंग लगना, एग्जाम्पल पूछता है जी संचारण का एग्जाम्पल बताइए, तो लोहा में जंग लगना हो गया, चांदी का काला हो जाना, चांदी कैसा हो जाता है? काला हो जाता है, तांबे का हरा हो जाना, तांबे का हरा हो जाना, मतलब ये भी याद रखना है, तांबा में जब जंग लगेगा संचारण हो तो कैसा हो जाएगा? हरा कलर में। जिसका घर में तांबा का बर्तन होगा, बाल्टी लोटिया, तो देखिएगा उसका कलर हरा हो जाता है, तांबा हरा हो जाता है, चांदी काला पड़ जाता है, और लोहा में जंग लगने के बाद हल्का भूरा कलर से हो जाता है। यही संचारण है। बस नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या चीज है। नेक्स्ट हम लोग का है संचारण से बचाव के तरीके। अब भैया संचारण का होता है तो पढ़ लिए स्कूलवा में कि धातु सब खराब होने लगता है सर, लेकिन बचाएंगे कैसे सर बताइए? तो हम साइकिल खरीद के लाए हैं नया नया, घर में लोहा का सामान भी है, कैसे बचाएंगे उसको? तो बचाने का तरीका देख लीजिए। बचाने का तरीका है कि पेंट या ग्रीस लगाकर लोहा का साइकिल को पेंट कर दीजिए। लोहा का अगर दरवाजा लगाए हैं तो दरवाजा में पेंट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? संचारण से बचेगा। तो पेंट या ग्रीस लगाकर मिश्र धातु का उपयोग करके, क्या चीज का उपयोग करके? मिश्र धातु। मिश्र धातु का होता है जब 2-3 गो धातु को मिला करके वो मिश्र धातु बनाया जाता है, उसी को हम लोग मिश्र धातु बोलते हैं। जैसे में एक मिश्र धातु का नाम बता रहे हैं, जैसे में जो पीतल होता है, पीतल जानते हैं ना जी, पीतल, तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है। किससे बाबू? तांबा और जिंक। तांबा अलग चीज है, जिंक अलग धातु है, ये दोनों को जब मिलाया ना तो पीतल बन गया। पीतल, पीतल का बर्तन देखे हैं ना जी? हाँ,
तो अब इसका में जो संक्षारण होगा ना, ये बहुत देर से होगा, संक्षारण जल्दी नहीं होता है, इसीलिए बोलते हैं मिश्र धातु का उपयोग कीजिए, संक्षारण से बच जाएगा, संक्षारण जल्दी नहीं लगेगा। तो पहला है पेंट या ग्रीस लगा करके, दूसरा मिश्र धातु का उपयोग करके, तीसरा है जस्तीकरण द्वारा। जस्तीकरण क्या है बाबू? किसी भी धातु के ऊपर जस्ता का परत चढ़ाने को ही क्या बोलते हैं? जस्तीकरण। आदमी सब भी तो करा लेता है जी अपना ट्रांसप्लांट, तो वही चीज है जस्तीकरण। जस्तीकरण कहाँ यूज होता है बाबू? बड़ा बड़ा लोहा का पुल बन जाता है, बड़ा बड़ा लोहा का पुल जो बना रहता है, पुल खराब हो जाता है, पानी से खराब होने से बचाने के लिए ना उसका ऊपर एक जस्ता का परत चढ़ा देता है ऊपर से, जिससे जल्दी वो खराब नहीं हो, उसी को जस्तीकरण बोलते हैं। जस्तीकरण क्या है? किसी भी धातु के ऊपर जस्ता का पतला परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? जस्तीकरण बोलते हैं। तो इस संक्षारण से बचाव का तरीका हो गया कि संक्षारण से हम लोग कैसे कैसे बचा सकते हैं। अब आगे पढ़ने वाले विकृत गंधिता। क्या विकृत गंधिता? विकृत गंधिता क्या होता है ये पूछता है जी। विकृत गंधिता के आप क्या समझ, ये 1 या 2 नंबर पे पूछता है। तो विकृत गंधिता होता क्या है? तो तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थ, खाने वाला चीज जो तेल मसाला ये सब से लगा हुआ रहेगा, वो सब चीज जो है ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाता है। ऑक्सीजन आता है तो ऑक्सीजन को चुन लेता है अपना में, ऑक्सीजन को ले लेता है चुन के, ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उपचयित हो जाता है वो, और उपचयित होने के बाद उसका खाने का जो टेस्ट रहता है, उसका स्वाद और गंध दोनों बदल जाता है। इसी को बोलते हैं विकृत गंध का। जैसे में आप मान लिया लेज ही लाए, दुकान से कहते हैं लेज ले लाए खाने के लिए, अब फाड़े, मम्मी बुला दी, उधर चले गए, लेज रखा हुआ है, थोड़ा देर बाद आए तब तक वो ऑक्सीजन को चुन लिया है, चुन के बैठा ले ऑक्सीजन को, खाइएगा, खाने में टेस्ट भी नहीं लगेगा, कुछ देर बाद वो खराब जैसा महकने भी लगेगा। इसी को बोलते हैं विकृत गंधिता। जैसे देखिए, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क में आकर उपचयित हो जाते हैं। क्या हो जाएगा बाबू? उपचयित, मतलब वो ऑक्सीजन को चुन लेगा, ऑक्सीजन घुस जाएगा उसका में, जिससे उसका स्वाद और गंध दोनों बदल जाता है। महकेगा भी अलग टाइप से, स्वाद टेस्ट नहीं आएगा वो, इसे विकृत गंधिता बोलते हैं। सिंपल सा है, जब तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थ सब ऑक्सीजन का संपर्क में आता है तो उपचयित हो जाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग विकृत गंधिता, जिससे उसका स्वाद और गंध भी बदल जाता है। अब इससे बचाएंगे कैसे? इससे बचाने का तरीका भी है कि खाद्य पदार्थ को वायुरोधी बर्तन में रखेंगे, खाद्य पदार्थ को जहां हवा ना घुसे वैसा चीज में रखेंगे, एगो जार में बंद करके रख देंगे, चाहे प्लास्टिक का पैकेट में बंद करके रख देंगे जहां हवा ना घुसे। तो वही बोला है कि वायुरोधी बर्तन का उपयोग करके। दूसरा, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भर के, जब ऑक्सीजन को चुन रहा है तो नाइट्रोजन भर दो, नाइट्रोजन ऐसे भी अक्रिय गैस है, नाइट्रोजन को नहीं चुनेगा, तो इसीलिए चिप्स का पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। एक छोटा सवाल भी पूछेगा कि चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस डाला जाता है? नाइट्रोजन गैस। काहे डाला जाता है? ताकि ये उपचयित ना हो, खराब नहीं हो, इसीलिए नाइट्रोजन डाला जाता है। अगर ऑक्सीजन डाल देगा तो उपचयित हो जाएगा, खाने में थोड़ी टेस्ट लगेगा, इसीलिए चिप्स का पैकेट में कौन सा रहता है? नाइट्रोजन। इसको याद करके रखना, चिप्स का पैकेट में नाइट्रोजन गैस रहता है। अब देख लेते हैं, टाइम भी ज्यादा रहा, ऐसे ये लेसन पूरा खत्म होने वाला, लास्ट है, लेसन पूरा खत्म होने वाला, अलग से नोट्स करने की जरूरत नहीं है, बस इसमें समीकरण लिखने वाला बस बताना है एक टॉपिक, वो कभी नेक्स्ट वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में लेके आ जाएंगे। तो इसमें देख लेते हैं उन वियोजन अभिक्रियाओं का एक एक उदाहरण लिखिए। वियोजन अभिक्रिया कौन बाबू? वियोजन टूटने वाला का लिखना है, जो टूटता है, एक से टूट के 2-3 बन जाता है। तो उदाहरण लिखिए जिनमें उष्मा, प्रकाश एवं उष्मा के रूप में, प्रकाश के रूप में और विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तीनों को हम दे करके किसको किसको तोड़ सकते हैं वो पूछ रहा है हम लोग से। तो क्या क्या हो सकता है? पहला एग्जाम्पल देख लीजिए, उष्मा के रूप में, उष्मा के रूप में कौन टूटेगा? अरे कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर का पत्थर। जब इसका में क्या देंगे बाबू? उष्मा। जब इसका में हम लोग उष्मा देंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं, उष्मा देते हैं, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। यही उष्मा के रूप में ये वियोजन अभिक्रिया, टूट के बना ना जी। उसी तरह प्रकाश के रूप में, प्रकाश के रूप में अभी हम बीच में पढ़ा चुके थे, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। तो उसी प्रकार सिल्वर ब्रोमाइड, क्या चीज है? सिल्वर ब्रोमाइड। इसमें जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश जब पड़ेगा इसका में, तो ये सिल्वर और सिल्वर ब्रोमाइड है, तो ये सिल्वर और ब्रोमीन में अलग अलग हो जाएगा, सिल्वर और ब्रोमीन में अलग अलग हो जाएगा। इसको संतुलित कर लीजिएगा। उसी तरह विद्युत के रूप में, विद्युत के रूप में कौन होता है बाबू? जल। कौन होता है विद्युत के रूप में? जल होता है, जल। तो जब जल में विद्युत प्रवाहित करेंगे
क्या चीज प्रवाहित करेंगे बाबू? विद्युत, विद्युत। जब जल में हम लोग विद्युत प्रवाहित करेंगे तो ये टूट जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ना जी, दोनों अपने अपना टूट जाएगा, हाइड्रोजन गैस में टूट जाएगा, ऑक्सीजन गैस में टूट जाएगा। ऐसे आप नहीं तोड़ सकते, लेबोरेटरी सब में होता है, यहाँ नहीं होगा आप लोग से। हाँ, तो तीनों के रूप में पढ़ दिए। उष्मा के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, प्रकाश के रूप में सिल्वर ब्रोमाइड होता है, क्लोराइड भी होता है, विद्युत के रूप में जल, पानी को तोड़ सकते हैं, विद्युत प्रवाहित करेंगे पानी में तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। इसी पे हम लोग का लेसन हो जाता है खत्म। तो आप लोग को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से नोट्स तैयार कीजिए, इसी को नोट्स तैयार कीजिए अच्छे से, ताकि इसमें सारे एनसीईआरटी का सारा कवर अप है, कोई टॉपिक छूटा हुआ नहीं है। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट्स के रूप में बना सकते हैं। तो इसको अच्छे से बनाइए, रिवाइज कीजिए, पढ़िए, आराम से समझ आए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो में आप लोग, ठीक है बच्चों? थैंक यू।